पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई है। सिक्योरिटी जराये का कहना है फौज तैनाती के दौरान किसी को भी अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू। किसी भी शरपसंद को अमन अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते रवाना। इंतशार पसंदों और मुसल्ला जत्थे का दोनों तरफ से घेरा तंग। इक़दामात शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वजीर आजम से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा लें। सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वजीर आजम का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मौजूद। जराये का कहना है सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर KP को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती जराये का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ़द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरे पाकिस्तान में 2 तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने की तरफ है। इंडिया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया है, समिट आ रही है। उसी टाइम पे वही काम करने जा रहे हैं जो आपने IMF को लेटर लिखकर पाकिस्तानियों की तकदीर से खेलने की कोशिश की। 21 इज द मार्क्ड डेट तसलसल खबरों का, अच्छी खबरों का, जिसके लिए 10 साल से तड़प रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। 21 अक्टूबर तक बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा की एक और पेशगोई। प्रोग्राम एतराज है में कहा 21 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी, इससे पहले ही बहुत सी चीजें हो जाएंगी। जब भी पाकिस्तान में आम शख्सियात आती हैं, PTI एहतजाज के लिए आ जाती है। अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे। कंटेनर लगाकर मोबाइल सिग्नल्स बंद करके हुकूमत ने खुद हलचल मचाई। हुकूमत नाकाम स्ट्रेटजी से खुद PTI की मार्केटिंग कर रही है। कानून है कि डी चौक पर आना मना है, जो आए इसे गिरफ्तार करें, कानून के मुताबिक सजा दें। बानी PTI भी मजबूर ना करें, बहुत से हकाइक सामने ला सकता हूं। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन की डी चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। पुलिस ने शेलिंग की तो कारकुनों ने पत्थर बरसा दिए। SP I9 अली रजा समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और अजमा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से ज़ायद कारकुनान को भी हवालात पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर आगे बढ़े तो हसन अब्दाल में कटी पहाड़ी के मकाम पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 3 दिन भी लग जाएं तो डी चौक लाजमी पहुंचेंगे।
لوگ بھی وہاں سے آ رہے ہیں وہ بالکل دھاوا بول رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کہیں کہ ہم نے KPK سے بندے لانے ہیں اور اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے, اس کی تو اجازت نہیں دے سکتے. آپ ویڈیوز میں تصویروں میں بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز بھی ہیں. امید ہے کہ وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے اور اس طرح کی کسی حرکت میں نہیں جائیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں کنٹرول روم کا دورہ, CCTV کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا. کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پہلی ترجیح, شر پسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے. وزیر داخلہ نے شہر کا فضائی معائنہ بھی کیا. IG اسلام آباد نے بھی پولیس اہلکاروں کو لائن آف ایکشن دے دیا. کہا نو ٹاک جسٹ ایکشن. کہا شر پسندوں سے کوئی بات نہیں کرنی, صرف ایکشن لینا ہے. اسرائیل جو ہے پاکستان کے ساتھ فوجی پنگا نہیں دے سکتا. پاکستان ایک ایٹمک ہوگی, ہمارے ساتھ تو اس نے پنگا لیا. دنیا میں ایٹمی جنگ جو ہے چھڑ سکتی, اس لیے وہ فوجی طور پہ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہے, وہ عمران خان کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور. اسرائیل ہم پر فوجی حملہ نہیں کر سکتا, اس لیے بانی PTI کے ذریعے حملہ آور ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اسرائیل نے پنگا لیا تو دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی. بانی PTI, TTP اور افغانستان میں بیٹھے کچھ عناصر کا ایجنڈا ایک ہے. ان سب کا سربراہ بانی PTI ہے. اہم ترین کانفرنس کے موقع پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے 12 ملکوں کے سربراہان پاکستان آ رہے ہیں. ایسے میں احتجاج سے کیا پیغام جائے گا. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ان کی وجہ سے آج کنٹینر لگے ہوئے ہیں, سب کو تکلیف ہو رہی ہے. 2014 میں بھی اسی طرح کنٹینر لگے تھے جب چین کے صدر آ رہے تھے. اب SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں. حکومت کا 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی فلسطین منانے کا فیصلہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو اور حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات, غزہ کی صورتحال پر گفتگو. ملاقات میں یوم یکجہتی فلسطین اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری. بلاول بھٹو کا صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے میزبانی کے فیصلے کا خیر مقدم. کہا غزہ میں قتل عام سے شروع ہونے والی جنگ خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. پوری قوم کو سامراجی صہیونی ایجنڈے کے خلاف ایک آواز ہونا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت پاکستان کو فلسطین ایشو پر مزید مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے. اہل غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو 1 سال مکمل ہو گیا, اب سب کو ایک ہونا ہوگا. میرا داماد پاکستانی ہے. ملائیشیا کے وزیر اعظم کا PTV کا انٹرویو. کہا اپنے ملک میں موجود پاکستانیوں کی قدر کرتے ہیں. ابتدائی دنوں میں پاکستانی ماہرین نے اہم کردار ادا کیا, اب امیگریشن پالیسی کے قواعد و ضوابط بنا لیے ہیں. علامہ اقبال کا مداح ہوں, قائد اعظم ایک مدبر رہنما تھے. پاکستان اور ملائیشیا ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. ملائیشیا کے وزیر اعظم دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس سے رخصت کیا. شہباز شریف نے کہا انور ابراہیم کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا. پاک ملیشیا بزنس فورم میں تجارت کے فروغ پر مثبت پیش رفت ہوئی. تجارت کے فروغ سے برآمدات میں اضافہ, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. دورے میں ملیشین وزیر اعظم نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کی. ملیشین وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا. ملائیشیا کے وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات. 2 طرفہ اسٹریٹجک مفادات, علاقائی سلامتی, دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال. ملائیشین وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا. دونوں برادر ممالک میں 2 طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ISPR کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم نے آرمی چیف کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت دی. جنرل سید عاصم منیر نے ملائیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے. پنجاب کے کئی شہروں میں PTI کے احتجاج کے باعث
मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। अटक, चिलियोट और गिरदोनवा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कराची में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद होने से सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को 1 माह के लिए हिफाजती जमानत दे दी। वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत भी मंजूर। हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मुत्तल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने मुस्तफ़ीन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। लेबनान पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आ गई। 2 दिन में मज़ीद 30 लिबनानी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रात बमबारी से लिबनान और शाम के दरमियान शरह तबाह हो गई। हजारों शहरी महसूर होकर रह गए। सहूनी रियासत का जुल्म गजा में भी जारी है। स्कूलों पर बमबारी से 2 दिन में 21 पनागुज़ीन शहीद हो चुके। मगरिबी किनारे के इलाके तिलकराम पर भी बमबारी, 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 41,800 से जायद हो चुकी है, जिसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल पर ईरान का हमला जायज़ है, ज़रूरत पड़ी तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई ने 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा दिया। कहा, मुसलमानों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उम्मत का दुश्मन एक है, मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। तफरका पैदा करना हमारे दुश्मन की पॉलिसी है। पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर अली फदवी ने खबरदार किया, हमला हुआ तो ईरान इसराइली तवानाई और गैस की तनसीबात को निशाना बनाएगा। हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर काबिज़ यहूदी रियासत ने ऐसी कोई गलती की तो हम उनके तवानाई के तमाम ज़राए, तनसीबात, रिफाइनरियों और गैस फील्ड्स को तबाह कर देंगे। इराक से मुजाहिमती ग्रुप का इसराइल पर हमला। 2 ड्रोन हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक, 25 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी गोलान की पहाड़ियों में फौजी अड्डे पर थे। अमरीकी और बरतानवी अफवाज ने यमन पर हमला कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने अल हदीदा एयरपोर्ट, सना और दिमार शहर को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरे वॉशरूम में जासूसी के आलात लगाए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का इल्ज़ाम। कहा, नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मेरा ज़ाती वॉशरूम इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी ने वॉशरूम चेक किया तो वहाँ से जासूसी के आलात मिले। बोरिस जॉनसन उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे। ये इंकशाफ उन्होंने अपनी आने वाली किताब में किए हैं। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहिमी पेशावराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एहतराफ किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मामनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का आज़म। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं 3 रोज़ा सालाना जनरल मीटिंग का लंदन में आगाज। सदारत सदर WMO सलमान इकबाल कर रहे हैं। मीटिंग के आगाज पर सलमान इकबाल ने कहा, हमारी तरजीह तालीम है और इसके फ़रोग़ के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड का क़याम किया। सिर्फ 50 डोनर से 5 अरब रुपए के फंड इकट्ठे किए गए। आइन ने WMO को जोड़ रखा है। हमने WMO के नए US चैप्टर का भी आगाज किया है। सालाना जनरल मीटिंग में अमरीका, मशरिक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बरतानिया समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से मेमन कम्युनिटी की अहम शख्सियात की शिरकत। मीटिंग में 2023 की ऑडिट रिपोर्ट पेश, जिसे मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया।
2024 की कारकर्दगी पर भी शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। राइस एक्सपोर्ट में ऊपर जा रहे हैं, $4 बिलियन को टच कर रहे हैं। खजूर वाला हमारा ट्रेड है, इसमें मुकम्मल यूएई की सपोर्ट हमें हासिल हो चुकी है। खजूर की कमर्शियल बुनियादों पर प्लांटेशन करनी है। सिर्फ रमज़ान के अंदर जीसीसी कंट्रीज का डिमांड है वो 5000 टन है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आम की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुकी, चावल की बढ़ रही है, खजूर पर भी तवज्जो देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल से खिताब, कहा यूएई के दोस्त सपोर्ट करने को तैयार हैं, हमें सोचना होगा तिजारत कहाँ करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खजूर की पैदावार में इजाफा करके इसकी बरामदात बढ़ाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल इस फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया। सिंध का ज़रई शोबा दोस्त मुल्क के साथ है ताकि खजूर की बरामदात बढ़ाकर ज़र मुबादला कमा सकें। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां की गईं। हर एमएनए को 2 सीटें दी जाती थीं। पीआईए की एक फ्लाइट की लागत दूसरी एयरलाइन से ज्यादा है। जीएमपीआई सेल्स का कौमी असेंबली की निजकारी की ज़ेली कमेटी के इजलास में बयान, कहा गुज़िश्ता साल 235 अरब कमाए, 120 अरब के कर्जाजात अदा किए। पीआईए पायलट्स के लाइसेंस जाली होने के पार्लियामेंट में बयान ने नुकसान पहुंचाया। 200 अरब रुपए का माली नुकसान हुआ। यूरोप ने पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी आयद कर दी। रुकन ज़ेली कमेटी ज़हर कामरान ने कहा बाकी मुमालिक ने अपनी एयरलाइंस को पहचान बनाया, हमारी एयरलाइन का क्या हाल हो गया। कमेटी ने पीआईए और सिविल एविएशन से 10 रोज में तफसीलात तलब कर ली।